सावन में बिहार की राजनीति क्या बदली, भादों में सियासी पारा दिल्ली तक गर्मा गया है। ऊपर से उत्तर से दक्षिण की सियासत भी करवट बदल रही है, तो लाजमी है ऐसे में बीजेपी को विरोधियों पर आक्रामक होना पड़ेगा। पीएम मोदी ने केरल से यही किया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और विरोधियों पर ताबड़तोड़ वार किया। लेकिन जब हमला होता है तो विरोधी भी खामोश नहीं रहते, जवाब दिया जाता है और जवाब तगड़ा मिलता है। पटना से नीतीश कुमार ने इसका जवाब दिया। क्या है सियासी खेल, इस रिपोर्ट में देखिए। मुलाकात के बाद गरमाई दिल्ली की राजनीति। भ्रष्टाचार के बहाने पीएम मोदी ने साधा निशाना। नीतीश के साथ तेजस्वी ने भी किया पलटवार। 22 दिनों के अंदर सियासत की इन दो तस्वीरों ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। एक तरफ तेजस्वी के साथ जाकर नीतीश ने नई सरकार बनाई और फिर तेलंगाना के एक क्षत्रप ने पटना आकर दिल्ली को चुनौती दे डाली, जिस पर बेचैनी बीजेपी की बढ़ गई तो कमान खुद पीएम ने संभाली। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। कहां को भ्रष्टाचारी कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। वो अपना बोल रहे हैं, हमको उससे क्या? चुनावी संक्रांत कर रहे हैं। पीएम ने विरोधियों के साथ आने की मुहिम को भ्रष्टाचार से जोड़ दिया, तो सवाल पूछने वाले बीजेपी से पूछ रहे हैं कि क्या आपके दाग अच्छे हैं? नीतीश जी कह रहे हैं कि मैं कोई समझौता नहीं करता हूं, तो बताएं कि तेजस्वी यादव के साथ क्यों समझौता किया, लालू से क्यों समझौता किया, कांग्रेस से क्यों समझौता किया? उसे तेजस्वी यादव जिनके साथ आपने 3 साल पहले गठबंधन तोड़ा, 5 साल पहले, और आपने कहा कि मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करता हूं, तो अब तो तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले में चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं, कभी भी उनका ट्रायल प्रारंभ हो सकता है। आप ऐसे लोगों के साथ समझौता कर रहे हैं। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? लेकिन बीजेपी अपने दाग का जवाब नहीं देती, बल्कि विरोधियों से सवाल पूछ रही है। सवाल ये कि बिहार में जो गठबंधन बना है उसे नीतीश कुमार ने कैसे स्वीकार किया? नीतीश बाबू, आपकी सरकार 3 खंभों पर टिकी है। एक जो भ्रष्टाचार में सजायाफ्ता है, दूसरे जो भ्रष्टाचार में आरोपित हैं, और तीसरा जो भ्रष्टाचार को बचाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने कभी भ्रष्टाचार से समझौता न किया है और न आज करने वाले। कानून अपने हिसाब से यहाँ काम कर रहा है और अपने हिसाब से काम करेगा। नीतीश कुमार जी अपने हिसाब से बिल्कुल जिस तरह से चलाते रहे हैं उसी तरह से आगे चलाएंगे। कोई समझौता की बात है ही नहीं इसमें। दरअसल जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सियासी रार छिड़ा हुआ है, उस रार में कोई भी साफ नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम भ्रष्टाचारी हो और मेरे साथ आ जाओ तो पाक साफ हो जाओगे। यही तो हो रहा है दिल्ली से लेकर पटना तक। फिर मुद्दा बचता कहां है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।